Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो वी ऑल नो दैट व्हाई वी रेस्पायर। हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? ब्रीदिंग वाला चैप्टर भी हमने देखा है बेटा, चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो भी चैप्टर बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पर व्हाई दिस रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? सो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे बेटा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेटा क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए फॉर दैट डेली रूटीन वर्क के लिए। अभी मैं आपके सामने ये लेक्चर ले रहा हूँ तो यहाँ से मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मैं ये हाथ हिला रहा हूँ तो भी एनर्जी चाहिए। यानी हर एक काम के लिए, जैसे हमारी बॉडी में जो फूड है बेटा उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन यानी जो ब्लड में जो फूड ट्रांसपोर्ट होके बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। मूवमेंट, मैं जो अभी हाथ ही हिला रहा हूँ बेटा, लोकोमोशन कर रहे हैं हम, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और रिप्रोडक्शन यानी जो डेली रूटीन वर्क है हमारे, उस सब के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। बट एनर्जी हमें कहाँ से मिलेंगी? तो एनर्जी हमें एटीपी में से मिलेगी। पर एटीपी फॉर्म कहाँ से होता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसके लिए हम खाना खाते हैं। तो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये सब जो एनर्जी है बेटा वो कहाँ से आता है? तो वी नो वी ईट द फूड फॉर द एनर्जी। इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, फूड लेते हैं एनर्जी के लिए। फूड में हम कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, लिपिड भी लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी होता है। यानी बहुत सारे चीज़ें हम फूड में लेते हैं। ओके, तो वो फूड हमारी बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज जो होता है वो सेल में जाता है और वहाँ जाके ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और तब जाके एनर्जी रिलीज होता है। आप सबको अगर ये इक्वेशन पता हो बेटा, तो ये इक्वेशन ऐसा है कि C6H12O6 प्लस 6O2 मीन्स ये ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन होगा और आफ्टर ऑक्सीडेशन हमें क्या मिलता है बेटा, 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 38 ATP मिलता है। क्या मिलता है बेटा? 38 ATP। और ये ATP जो मिलता है वो हम क्या करते हैं बेटा, ये सारे फंक्शन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ओके, अब हम तो फूड बाहर से लेते हैं। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी बेटा एनर्जी है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलेक्यूल्स दैट वी कॉल्ड अ फूड। यानी बेटा जितने भी एनर्जी हम बाहर से फूड लेते हैं उसमें से हमें एनर्जी मिलता है। ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया वो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो वो भी हम सबको पता है कि विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स। क्या बेटा? CO2 प्लस H2O। के CO2 प्लस H2O, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स, यहाँ बेटा विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। और ये लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है बेटा? तो लाइट एनर्जी कम फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी होता है। उसमें से वो क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस 6O2 बेटा क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो एक स्टेप हमने पहले देखा बेटा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, उसमें से हम एनर्जी लेते हैं। पर एक्चुअली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के लिए ग्लूकोज बनाना भी पड़ेगा। तो ग्लूकोज बनाता कौन है? ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया। कि ये सब बेटा क्या करते हैं, दे प्रिपेयर द फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो क्या करते हैं बेटा, ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और वो क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च फॉर्म में वो बेटा फूड प्लांट में स्टोर होता है। वी मस्ट रिमेंबर दैट, हमें वो भी पता है बेटा कि प्लांट है अपना फूड अपने आप बना लेता है, पर प्लांट में हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन अपना फूड नहीं बनाता। Not all the cell, tissue and organ
फोटोसिंथेसाइज। ओनली जिसके पास बेटा क्लोरोप्लास्ट होता है वही अपना फूड बनाता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है। तो बाकी जो नॉन ग्रीन प्लांट है, जो नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, दे नीड फॉर द फूड फॉर द ऑक्सीडेशन, यानी उसको भी फूड चाहिए। तो उसमें क्या होता है बेटा, प्लांट में ट्रांसलोकेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलोकेशन, यानी लीफ जो है बेटा वो फूड बनाते हैं, यानी ग्रीन पार्ट जो होते हैं फूड बनाते हैं, और जो नॉन ग्रीन पार्ट है वहां तक फूड पहुंचता है। यानी प्लांट को भी बेटा फूड स्टोर भी करना पड़ता है और उसको ट्रांसलोकेट भी करना पड़ता है, प्रिपेयर भी करना पड़ता है। अब एनिमल जो है, तो हम सबको पता है बेटा वी आर द हेट्रोट्रॉप्स। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो एनिमल डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है उसको हम हर्बीवोरस बोलते हैं, जो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है उसको हम कार्निवोरस बोलते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बेटा सेप्रोफाइट होते हैं, लाइक फंजाई, ओके, डिपेंडिंग ऑन द डेड एंड द डिकेइंग मटेरियल। वो अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल में से लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली, अब देखो बेटा यहाँ एक चीज क्या है कि अल्टीमेटली एनिमल हो, प्लांट हो, फंजाई हो, दे ऑल आर डिपेंड ऑन दी वन प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। यानी जब फोटोसिंथेसिस होता है तब जाके फूड बनता है, और वो फूड हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, उसको ऑक्सीडेशन करके हम एनर्जी गेन करते हैं। दिस चैप्टर, ये चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब बेटा सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, सेल में जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जो रिलीज होता है उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल। सिर्फ ग्लूकोज नहीं बेटा, फूड मटेरियल, यानी कई बार ग्लूकोज भी ब्रेकडाउन होता है, कई बार प्रोटीन भी ब्रेकडाउन होता है, कई बार फैटी एसिड भी ब्रेकडाउन होते हैं विद इन अ सेल एंड टू रिलीज द एनर्जी। और वो जो एनर्जी है बेटा, वो एनर्जी हम किस में ट्रैप करते हैं? एटीपी में। तो ये जो प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब बेटा इनसाइड द सेल द फूड गेट ऑक्सीडाइज एंड रिलीज द एनर्जी, और वो एनर्जी बेटा एटीपी फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब एक्चुअली देखिए बेटा, तो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? तो ये चार्ट मैंने बनाया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसमें फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? ग्लूकोज फॉर्म होता है और O2 रिलीज होता है। वो ग्लूकोज और वो O2 उसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होते हैं, और वो क्या करते हैं बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं, ओके। और उसमें से क्या रिलीज होता है? वाटर और CO2। वो वाटर और CO2 वापस क्लोरोप्लास्ट में यूज होते हैं। तो ये प्रोसेस बेटा कंटिन्यूअस चलता रहता है। देखो फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, वेरएज जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है बेटा, वो जो फूड ब्रेकडाउन होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ग्लूकोज, फैटी एसिड, प्रोटीन जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये जो बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो एग्जैक्टली उसमें से एनर्जी रिलीज होता है। और ये जो होता है बेटा, ये कोई एक स्टेप में नहीं होता, यानी ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ और सारी एनर्जी एक बार में रिलीज हो गया। ये स्मॉल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और हर एक स्टेप में एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होता है। अब यहां पर एक डेफिनेशन है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्टेट, यानी जो सब्सटेंस रेस्पिरेशन में यूज होता है। मोस्ट ऑफ ग्लूकोज यूज होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट यूज होता है बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। पर कार्बोहाइड्रेट अगर अवेलेबल नहीं है बेटा, तो प्रोटीन है, फैट है, इवन ऑर्गेनिक एसिड इज यूटिलाइज इन द रेस्पिरेशन, वो भी बेटा रेस्पिरेशन में यूज होता है। अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं बेटा, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे तो थोड़े दिन के बाद फैट मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा, यानी फैट का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, यानी हमारी बॉडी का वेट कम होगा। फिर और थोड़े दिन के बाद अगर हम अभी भी स्टार्विंग पे है, फास्टिंग पे है, तो क्या होगा बेटा? प्रोटीन ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, यानी मसल वीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब प्रोटीन ऑक्सीडेशन होता है बेटा, तो बॉडी में कीटोन बॉडी बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से किडनी फेल होने के चांसेस भी है। यानी ज़्यादा फास्टिंग या ज़्यादा स्टार्वेशन में रहना वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल,
ऑल द एनर्जी कंटेन इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी बेटा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो रिलीज होती है ओके फ्री इनटू द सेल एंड इट इज स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप। पर वो सारी एनर्जी जो है बेटा वो हीट फॉर्म में रिलीज नहीं होती, वो एटीपी फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा स्टोर होता है। क्लियर बेटा? तो ये हुआ इंट्रोडक्शन की, हम बात कर रहे हैं कि भाई रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है। अब देखते हैं बेटा, हैंस इट इज इंपॉर्टेंट दैट टू अंडरस्टैंड द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इन द रेस्पिरेशन। जो भी एनर्जी बेटा रेस्पिरेशन में रिलीज हो रहा है वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में स्टोर होता है, और जब जरूरत होती है तब एटीपी ब्रेक डाउन होता है और वो एनर्जी रिलीज होती है। यानी अगर हमने बेटा कार्बोहाइड्रेट लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट आज हमारी बॉडी में, हम रेस्पिरेशन भी कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन होता रहता है। और अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं बेटा तो वो एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है, पर अगर हम कोई काम नहीं कर रहे तो वो एनर्जी एटीपी फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। और वो जब जरूरत होती है, व्हेन इट इज नीडेड, this ATP which is broken down whenever the energy need to be utilized, जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तब ATP ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। एक बार ब्रीफ बताता हूँ बेटा, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं बेटा? तो फूड में से। फूड कहाँ बनता है? प्लांट में फोटोसिंथेसिस होकर फूड बनता है। एनिमल है वो हेट्रोट्रॉपिक है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे ऐसे सेप्रोफाइट भी है बेटा जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, डेड बॉडीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो हम सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। वो प्लांट फूड सिंथेसाइज करता है, वो फूड हम यूटिलाइज करते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के फॉर्म में होता है। जब हम फूड लेते हैं बेटा तो वो फूड हमारे बॉडी में सेल के अंदर जाके उसका ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, और जब ये कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर होती है, और जब बॉडी की ज़रूरत होती है बेटा तब ये एटीपी ब्रेक डाउन होंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी हम यूटिलाइज करेंगे हर एक काम के लिए। तो ये बेटा सिंपली इंट्रोडक्शन है। ओके, तो अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।